डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं। इन ए क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड 30 लाइक टू प्ले हॉकी। Also each student likes to play at least one of the two games. How many students like to play both games? तो यहाँ आप देखें जी, मैंने कहा स्टूडेंट्स like cricket is equal to A, students like hockey is equal to B। अब तो दोनों गेम जो यानी इसमें टोटल स्टूडेंट्स हैं N इंटू A यूनियन B, वो मेरे पास है 55, जबकि ये जो क्रिकेट खेलने वाले हैं वो हैं 34 और जो हॉकी खेलने वाले हैं वो हैं 30। अब मैंने क्या फाइंड करना है, जो दोनों गेम्स खेलना पसंद करते हैं। तो मेरे पास जो इस हवाले से फार्मूला बना, यानी टोटल स्टूडेंट्स तो मेरे पास हैं N इंटू A यूनियन B। अब इसमें जो क्रिकेट खेलते हैं वो A हैं, जो हॉकी खेलते हैं वो B हैं। इसमें से मैंने देखना है कि दोनों गेम्स खेलने वाले कितने हैं। तो ये 55 हैं टोटल, इसमें से ये 34 है, ये 30 हैं, जबकि मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि दोनों गेम कौन कौन खेलता है। 55 है, 64 है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको उठा के इधर लाया, इसको उधर ले गया, यानी ये यहाँ आ गया और ये यहाँ चला गया। तो N इंटू A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 64 माइनस 55। तो 9 स्टूडेंट्स हैं जो दोनों गेम्स खेलना पसंद करते हैं। तो स्टूडेंट्स लाइक बोथ गेम्स इज इक्वल टू 9। बिस्मिल्लाह डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7 इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं वेन डायग्राम की मदद से। तो ये आपके सामने दो ओवरलैपिंग सर्कल्स हैं। फ़र्ज़ करें ये जो है ना, ये टोटल के लिए है, ये क्रिकेट के लिए है, ये हॉकी के लिए है। अब इसमें जो क्रिकेट के लिए हैं वो 34 हैं, हॉकी के लिए हैं वो 30 हैं। अब फ़र्ज़ करें मेरे पास जो है वो जो दोनों गेम्स खेलते हैं वो X हैं, इसलिए मैंने जो है ना इधर से भी ये निकाल दिया, इधर से भी ये निकाल दिया। अब ये हमारे पास हो गए ओवरलैपिंग सर्कल्स। वेन डायग्राम की मदद से हम जाहिर कर रहे हैं इनको, यानी ये सारे मिला के 34 माइनस एक्स प्लस 30 माइनस एक्स, ये कितने हैं 55 है। अब ये माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल हो गए, तो ये हो गए 34 और 30 हो गए 64 माइनस एक्स इज इक्वल टू 55। अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये माइनस एक्स को उधर ले गए, 55 को इधर ले आए। 64 माइनस 55 इज इक्वल टू एक्स एंड एक्स विल बी इक्वल टू 9। मैं इस सवाल को वेन डायग्राम की मदद से भी इस तरह जाहिर कर सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं। इन ए ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉयज 250 कैन स्पीक उर्दू, 150 कैन स्पीक इंग्लिश एंड 50 can speak Punjabi, 40 can speak Urdu and English, 30 can speak both English and Punjabi, and 10 can speak Urdu and Punjabi. How many can speak all three languages? यहाँ पे जब ये तीन चीज़ें दी गई हों तो ये आपके सामने पेज नंबर 52 पे ये फार्मूला मौजूद है, जिसको आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो अब मैं लिखता हूँ, मेरे पास जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो है 500। अब इसमें
मैं लिखता हूँ जो स्टूडेंट स्पीक कर सकते हैं उर्दू, मैं उसको यू से ज़ाहिर करता हूँ, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कह लें। अब स्पीक इंग्लिश, ये लिख दिया मैंने। अब स्पीक पंजाबी, तो मैंने पी लिख दिया। ये मेरे पास 3 है। अब आगे वो कह रहा है कि 40 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो उर्दू और इंग्लिश बोल सकते हैं वो है 40। 30 कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी, वो 30 हैं। 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी, वो 10 है। अब मैंने क्या फाइंड करना है कि जो तीनों लैंग्वेज बोल सकते हैं, यानी उर्दू इंटरसेक्शन इंग्लिश इंटरसेक्शन पंजाबी, ये मैंने फाइंड करना है। जबकि मेरे पास जो टोटल है वो है एन यूनियन यू यूनियन ई यूनियन पी, ये है 500। अब मैं लिखता हूं, मेरे पास उस हिसाब से जो फार्मूला बन गया, एन यूनियन यू ई यूनियन पी इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज उर्दू वाले प्लस इंग्लिश वाले प्लस पंजाबी वाले। अब इसमें से मैंने निकाल दिए उर्दू और इंग्लिश वाले, उर्दू और पंजाबी वाले, इसी तरीके से इंग्लिश और पंजाबी वाले प्लस जो मैं फाइंड करना चाहता हूँ वो है उर्दू इंटरसेक्शन इंग्लिश इंटरसेक्शन पंजाबी, ये मैंने फाइंड करना है। अब मैं वैल्यूज़ पुट करूँगा तो टोटल मेरे पास है 500। इसमें जो उर्दू वाले थे वो थे 250 प्लस जो इंग्लिश वाले थे वो थे 150 और जो 50 थे वो पंजाबी बोल सकते थे। अब इसमें जो बोथ इंग्लिश उर्दू और इंग्लिश बोल सकते थे वो 40 थे और उसके बाद जो उर्दू और पंजाबी बोल सकते थे वो 30 थे और जो इंग्लिश उर्दू और पंजाबी बोल सकते थे वो 10 थे। और मैंने मालूम करना है प्लस एन उर्दू इंटरसेक्शन इंग्लिश इंटरसेक्शन पंजाबी। मैंने इनको सॉल्व किया 500 250 400 450 450 में से 40 चले गए 410 410 में से 30 चले गए 380 380 में से 10 चले गए 370 प्लस एन उर्दू इंटरसेक्शन इंग्लिश इंटरसेक्शन पंजाबी। ये 370 को मैं इधर ले गया, 500 में से 370 इज इक्वल टू
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्पीकिंग उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी, तो ये हो गए 130। तो मेरे पास 130 स्टूडेंट्स हैं जो उर्दू भी बोल सकते हैं, इंग्लिश भी बोल सकते हैं और पंजाबी भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के इसी क्वेश्चन को मैं वेन डायग्राम की मदद से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, जिसमें टोटल जो मेरे पास स्टूडेंट्स हैं वो 500 हैं। मैंने एक रेक्टेंगल बनाई, उसके अंदर 3 ओवरलैपिंग सर्कल्स बनाए। अब यहाँ ख्याल ये करना है, जो कॉमन है वो हम पहले लिखेंगे। मिसाल के तौर पे उसने कहा है कि 40 स्टूडेंट्स, अब मैंने इनको नाम दिए। ये जो मेरा पहला सर्कल है इसको मैंने उर्दू के लिए फिक्स कर दिया। अगला जो सर्कल है इसको मैंने इंग्लिश के लिए फिक्स कर दिया, और तीसरा जो सर्कल है इसको मैंने पंजाबी के लिए फिक्स कर दिया। अब वो कहता है कि इसमें 40 स्टूडेंट्स कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश। उर्दू और इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो 40 हैं। इसी तरह उसने कहा है 30 स्टूडेंट्स कैन स्पीक इंग्लिश एंड पंजाबी, तो इंग्लिश और पंजाबी वाले हो गए 30 स्टूडेंट्स। अब 10 स्टूडेंट्स कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी, तो ये हो गए उर्दू और पंजाबी वाले। अब क्या है कि 250 स्टूडेंट्स कैन स्पीक उर्दू। अब उर्दू वाले जो टोटल स्टूडेंट हैं वो 250 हैं, 250 टोटल हैं उर्दू वाले। ये उर्दू वाला सर्कल है, इसमें 40 और 10 ये आ गया 50 हो गए, तो इसका मतलब है बाकी बच गए 200। तो ये तीनों इस सर्कल में जो है वो 250 उर्दू बोलने वाले आ गए। अब इंग्लिश वाले जो है वो 150 हैं, तो 150 में से ये 40 और 30 70 आ चुके हैं, तो 80 ये आ गए, तो ये 150 हो गए। अब इसके बाद जो है मेरे पास है जी 10 स्टूडेंट्स कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी, तो उर्दू और पंजाबी का खाना ये है, तो ये इसमें जबकि जो यहाँ पे 50 स्टूडेंट हैं, तो 50 में 30 ये आ गए, 10 ये आ गए, तो 10 ये बच गए। अब मैं इन सबको ऐड करूं तो 200 और 40 हो गए, 240, ये 50, ये 60, ये 290, इसमें 80 मिला है, तो 370 ये आ चुके हैं। जबकि टोटल कितने थे 500। अब 500 में मैंने 370 निकाले, तो ये मेरे पास आ गए 130। तो ये जो 130 स्टूडेंट्स हैं ये तीनों लैंग्वेज बोल सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। इन स्पोर्ट्स इवेंट 19 पीपल वेयर ब्लू शर्ट्स, 15 वेयर ग्रीन शर्ट्स। तो ये 19 जो तलबा हैं वो ब्लू शर्ट्स पहने हुए हैं और 15 जो है वो ग्रीन शर्ट्स पहने हुए हैं। जबकि उसने लास्ट में दिया है कि जितने स्टूडेंट्स हैं, जितने जो है वो पीपल हैं, वो टोटल नंबर ऑफ पीपल विद आइदर ब्लू और ग्रीन और कैप, तो 25 है। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि 19 ने ब्लू शर्ट पहनी हुई है और 15 ने ग्रीन शर्ट पहनी हुई है, तो ये बनते हैं 34। लिहाजा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो 34 है। इस बात का आपने ख्याल करना है। तो अब मैं लिखता हूँ, हमने ब्लू को ज़ाहिर कर दिया बी से, बी हो गया, ग्रीन जी हो गया और कैप जो है वो सी हो गया। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है जो कि जिन्होंने ब्लू शर्ट्स पहनी हुई हैं वो 19 है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने ग्रीन शर्ट्स पहनी हुई हैं वो 15 है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने कैप पहनी हुई है वो हमने फाइंड करना है। अब हम आगे चलते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे वो कहता है कि 3 वेयर ब्लू एंड ग्रीन शर्ट्स, तो जो ब्लू एंड ग्रीन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने ब्लू और ग्रीन पहना हुआ है वो 3 हैं। उसके बाद 4 वेयर कैप एंड ब्लू शर्ट्स,
तो कैप एंड ब्लू जो है वो 4 है। उसके आगे 2 वेयर कैप एंड ग्रीन शर्ट्स, वो 2 है। जबकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ब्लू यूनियन ग्रीन यूनियन कैप वो मेरे पास हैं 34। अब मैंने क्या फाइंड करना है वो आपके सामने। जबकि जिन्होंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने ब्लू भी पहनी हुई है, ग्रीन भी पहनी हुई है और कैप भी पहनी हुई है, वो पॉसिबल ही नहीं है कि एक ही वक्त में उन्होंने ब्लू या ग्रीन शर्ट इकट्ठी पहनी हो, साथ कैप पहनी हो, लिहाजा वो 0 है। अब मेरे पास पहले भी मैं फार्मूला लिख चुका हूँ, उस फार्मूले के हिसाब से ब्लू यूनियन ग्रीन यूनियन कैप विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ ब्लू शर्ट प्लस नंबर ऑफ ग्रीन प्लस नंबर ऑफ कैप्स माइनस नंबर ऑफ ब्लू और ग्रीन का यूनियन माइनस नंबर ऑफ ब्लू और कैप का यूनियन माइनस नंबर ऑफ ग्रीन एंड कैप का यूनियन प्लस इन तीनों का यूनियन ब्लू इंटरसेक्शन ग्रीन इंटरसेक्शन कैप। अब जस्ट मैंने वैल्यूज पुट करनी है, तो मैं लिख चुका हूँ तीनों का जो यूनियन है वो है 34, जबकि ब्लू जो है वो 19 है, ग्रीन जो है वो 15 है और कैप्स का मैंने फाइंड करना है माइनस, जब ये ब्लू और ग्रीन है वो 3 है, कैप और ग्रीन जो है वो 4 हैं और ये ब्लू और कैप हैं वो 2 हैं प्लस 0। मैं इनको सॉल्व करता हूँ। 34 इज इक्वल टू ये 34 प्लस कैप वाले माइनस 9। अब मैं ये 34 इज इक्वल टू 25 प्लस NC, तो मैं इसको इधर ले जाता हूँ 34 माइनस 25 NC, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वेयरिंग कैप्स जो है वो 9 हो गए। क्वेश्चन नंबर 10, इन ए ट्रेनिंग सेशन 17 participants have laptops, 11 have tablets, 9 have laptops and tablets, 6 have laptops and books, and 4 have both tablets and books. 8 participants have all 3 items. The total number of participants with laptops, tablets or books is 35. How many participants have books? तो अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं लैपटॉप को L से ज़ाहिर करता हूँ, बुक्स को B से ज़ाहिर करता हूँ और टैबलेट्स को T से ज़ाहिर करता हूँ। अब स्टूडेंट्स हैविंग लैपटॉप्स, तो मेरे पास जो पार्टिसिपेंट्स हैं जिनके पास लैपटॉप्स हैं वो 17 हैं, जबकि जो बुक्स हैं वो उसने पूछी हैं, जबकि जिनके पास टैबलेट्स हैं वो 11 हैं। अब आगे चलते हैं जी। तो 9 हैव लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स, तो लैपटॉप्स और टैबलेट्स जिनके पास हैं वो 9 हैं और 6 हैव लैपटॉप्स एंड बुक्स, लैपटॉप और बुक्स वाले हैं 6 हैं। आगे है जी 8 पार्टिसिपेंट्स हैव ऑल 3, लैपटॉप टैबलेट्स बुक्स वो 8 हैं, जबकि टोटल जो है लैपटॉप
यूनियन टैब यूनियन बुक वो 35 है। हम तीसरे सवाल से ही फार्मूला पढ़ रहे हैं कि यानी तीनों का जो यूनियन है वो नंबर ऑफ लैपटॉप्स प्लस नंबर ऑफ बुक्स प्लस नंबर ऑफ टैबलेट्स माइनस नंबर ऑफ लैपटॉप इंटरसेक्शन टैबलेट्स माइनस लैपटॉप इंटरसेक्शन बुक्स माइनस लैपटॉप इंटरसेक्शन टैबलेट्स बुक्स इंटरसेक्शन टैबलेट्स वो है 4। मैं जो नहीं लिख सका यहां, अब प्लस लैपटॉप इंटरसेक्शन टैबलेट इंटरसेक्शन बुक्स। अब मैंने वैल्यूज़ पुट करनी है, तो मेरे पास ये तीनों का यूनियन है 35, जबकि जो लैपटॉप इस्तेमाल करने वाले हैं वो है 17, बुक्स इस्तेमाल करने वालों को मैंने फाइंड करना है, टैबलेट्स इस्तेमाल करने वाले 11 हैं। अब माइनस लैपटॉप और टैबलेट्स वाले 9 हैं, लैपटॉप और बुक्स वाले 6 हैं, लैपटॉप बुक्स और टैबलेट्स वाले 4 हैं, प्लस ये जो तीनों इस्तेमाल करने वाले हैं वो 8 हैं। अब ज़रा गौर करें, ये 35 इज इक्वल टू 17 और 11 28, 28 और 8 36, 36 में से 9 चले गए 27, 27 में से 6 चले गए 21, 21 में से 4 चले गए 17। तो अब प्लस मैंने बुक्स इस्तेमाल करने वालों की तादाद मालूम कर ली। तो बुक्स वालों की तादाद 35 में से 17 निकाल दिया, तो 18 जो पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं जो कि बुक्स इस्तेमाल करते हैं। बिस्मिल्लाह, आज हम एक्सरसाइज 3.2 का 11 क्वेश्चन कर रहे हैं। तो 11 क्वेश्चन में आप देखें, उसने कहा है कि शॉपिंग मॉल हैज़ 150 एम्प्लॉयज़ लेबल 1 to 50, 1 to 150। तो ये उसने कहा यूनिवर्सल सेट है। तो यूनिवर्सल सेट जो हमारे पास उसने दिया है वो है 1 2 3 अप टू 150। उसके बाद उसने कहा है कि जो सेट ए है वो 40 एम्प्लॉयज़ विद ए सैलरी रैंक 30,000 टू 45,000 लेवल 50 to 59। अब जो सेट ए उसने दिया है वो 50 से 51, 52 तो 89 तक है। इनकी जो सैलरी है वो 30 किलो से लेकर 45 किलो यानी 30,000 से लेकर 45,000 तक है। अब जो बी उसने दिया है हमें, वो कहता है 50 एम्प्लॉयज़ हैं विद ए सैलरी रैंक 50 किलो टू 80 किलो, और इनको लेबल किया गया है 101 से 150। और इनकी जो सैलरी है वो है 50 किलो से लेकर 80 किलो तक। सी जो हमारे पास है वो है 60 एम्प्लॉयज़ हैं विद सैलरी 100 किलो से 150 किलो तक, और इनको जो लेबल किया गया है वो 1 2 3 49, फिर उसके बाद 90 91 अप टू 100 तक। ये हमारे सेट्स बन गए। अब हमने जो फाइंड करना है फर्स्ट में, उसके मुताबिक वो है ए प्राइम
या ए का कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कम्प्लीमेंट और उसके बाद इंटरसेक्शन सी। इस तरह के सवाल पहले हम कर चुके हैं। तो पहले तो हम ए और बी का कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। तो u माइनस ए, u हमारे पास है 1 2 3 अप टू 150, माइनस ए है 50 51 52 अप टू 89। अब ए का जो कम्प्लीमेंट आ गया हमारे पास वो आया है, क्योंकि हम कम्प्लीमेंट ले रहे हैं पहले के वो एलिमेंट लिखेंगे जो दूसरे में ना हो, तो वो होंगे 1 2 3 अप टू 49। उसके बाद 89 तक है यहाँ, ये नहीं लिखेंगे। उसके बाद 90 91 अप टू 150। अब इसी तरीके से हम बी का कम्प्लीमेंट लिखेंगे u माइनस वी। u की वैल्यू है 1 2 3 अप टू 150, माइनस बी की वैल्यू है 101 102 से 150 तक। इसका मतलब है बी का जो कम्प्लीमेंट आया वो आया 1 2 3 सो 100 तक। अब हमने चूँकि लिखा हुआ है कि ए का कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट हमारे पास आया है 1 2 3 49, उसके बाद 90 91 अप टू 150। फिर यूनियन 1 2 3 100 तक। लिहाजा आप देख रहे हैं इन दोनों का जो यूनियन हो गया, चूँकि दोनों को हमने कंबाइन करके मिला के लिखना है। 1 2 3 4 5 इधर है 1 से लेकर 100 तक, उसके बाद यहाँ 90 से 100 तक है। लिहाजा 1 2 3 अप टू 150। ये हमारा पास जवाब आ गया जो कि इक्वल टू यूनिवर्सल सेट है। अब हमने इसका कम्प्लीमेंट लेना है सी के साथ। ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट और इसका इंटरसेक्शन लेना है हमने सी के साथ। तो 1 2 3 150 इंटरसेक्शन सी। सी हमारे पास है 1 2 3 49, उसके बाद 91 92, तो ये हो गया 100 तक। तो चूँकि दोनों में कॉमन लेने हैं, लिहाजा 1 2 3 49 91 92 100 विच इज इक्वल टू सी। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 11 और उसका बी पार्ट फाइंड करना है। उसके लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स मालूम करने हैं। ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बी कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, यानी u माइनस बी। तो u की वैल्यू है 1 2 3 150, माइनस b की वैल्यू है 101 102 103 अप टू 150। तो मेरे पास b का कम्प्लीमेंट आ गया 1 2 3, क्योंकि मैंने u के वो एलिमेंट लिखने हैं जो b में ना हो, 100 तक। ये मेरे पास आ गया b का कम्प्लीमेंट। अब मैंने c का कम्प्लीमेंट फाइंड करना है u माइनस सी। तो u की वैल्यू है 1 2 3 150 तक, माइनस c की वैल्यू है 1 2 3 49 90 91 100 सी का कम्प्लीमेंट। अब मैंने यू के वो लिखने हैं जो इसमें सी में ना हो, तो 1 2 3 अप टू 49 सी में मौजूद है, नहीं लिखेंगे। फिर क्या करेंगे जी, 51 50 51 52, तो ये हम जाएंगे 89 तक।
उसके बाद फिर देखते हैं 90, 91, 90, 200 तक मौजूद है, वो नहीं लिखेंगे। फिर 101, 102 अप टू 150 तक लिख देंगे। ये हमारे पास सी का कम्प्लीमेंट आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने फाइंड करना है बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट। बी कम्प्लीमेंट हमारे पास आया है 1, 2, 3, 100 तक। इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट हमारे पास आया है 50, 51, 52, 89 तक। उसके बाद 101, 102, 150 तक। चूँकि हम दोनों का इंटरसेक्शन ले रहे हैं, इंटरसेक्शन में आप जानते हैं वो लिए जाते हैं जो कॉमन हो, लिहाजा आप देख रहे हैं कि 51, 50, 51, 52, 53 अप टू 89 तक कॉमन है। हमने ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट फाइंड करने हैं। तो ए की वैल्यू है हमारे पास 50, 51, 52 तो 89 तक। इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट और सी कम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन का आंसर 50, 51, 89 तक। तो हमने देखना है, तो ये हमारे पास आ गया जी 50, 51, 52, 89, ये हमारा जवाब आ गया। लेकिन उसने पूछे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट। तो हमने गिन लेने हैं 50 से यानी 89 तक। तो ये हमारे पास बनते हैं ये 40। क्वेश्चन नंबर 12 में मैंने जो है क्रिकेट को सी से ज़ाहिर कर दिया, फुटबॉल को एफ से ज़ाहिर कर दिया, उसके बाद हॉकी को एच से ज़ाहिर कर दिया। आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग क्रिकेट 60, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग फुटबॉल 70, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग हॉकी तो 40 है। आगे वो कहता है 25 स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल क्रिकेट एंड फुटबॉल, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग क्रिकेट एंड फुटबॉल तो वो हमारे पास 25 है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग फुटबॉल एंड हॉकी 15 है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग क्रिकेट एंड हॉकी वो 10 है। तो हाउ मैनी स्टूडेंट्स प्ले ऑल 3 स्पोर्ट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग क्रिकेट हॉकी फुटबॉल, ये उसने आपसे पूछा है। अब हमने पहले सीख चुके हैं कि इक्वेशन कैसे है, जबकि जो टोटल स्टूडेंट्स हैं एन यूनियन क्रिकेट यूनियन हॉकी यूनियन फुटबॉल, तो ये जो है 125 है। अब जो फार्मूला है हम पढ़ चुके हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्रिकेट हॉकी फुटबॉल वो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग क्रिकेट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग फुटबॉल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग हॉकी माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग क्रिकेट एंड फुटबॉल माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग फुटबॉल एंड हॉकी माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग फुटबॉल एंड क्रिकेट हॉकी एंड क्रिकेट प्लस
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल इंटरसेक्शन हॉकी। वैल्यूज पुट करेंगे तो टोटल हमारे पास हैं 125, ये लिखा खड़ा है, इज इक्वल टू क्रिकेट खेलने वाले हैं 60 प्लस फुटबॉल खेलने वाले हैं हमारे पास 70 प्लस हॉकी खेलने वाले हमारे पास हैं 40 माइनस क्रिकेट और फुटबॉल खेलने वाले हैं 25, फुटबॉल और हॉकी खेलने वाले हैं 15 और क्रिकेट और हॉकी खेलने वाले हैं 10 प्लस हमने फाइंड करना है जो तीनों गेम्स खेलते हैं 125 इज इक्वल टू, इनको हम ऐड कर लेंगे 60 और 70 130 और ये 40, ये हमारे पास हो गए 60 और 70 170, 30 और 40 170, इसमें से 25 निकल गए तो 145 130 120 एन है सी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एच, तो इसको इधर ले गए 125 माइनस 120 तो इसका मतलब ये हुआ कि जो तीनों गेम्स खेलते हैं वो है क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल इंटरसेक्शन हॉकी, वो 5 स्टूडेंट्स हैं। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें वो कहता है कि आपने इसको वेन डायग्राम की मदद से रिप्रेजेंट करना है। तो ये मेरे पास जो है आपके पास है, मैं 3 जो है ओवरलैपिंग सर्कल्स ड्रा करता हूँ और तीसरा मैं इन तीनों को नाम देता हूँ, क्रिकेट के लिए C, फुटबॉल के लिए F, हॉकी के लिए H। अब सबसे पहले जो कॉमन है, जैसे मेरे पास ये आपके सामने है C और F में कॉमन है 25, तो मैं यहाँ 25 लिख दूंगा। उसके बाद F और H में कॉमन है 15, तो मैं यहाँ 15 लिखूंगा। उसके बाद C और H में कॉमन है 10, तो मैं यहाँ 10 लिखूंगा। अब क्रिकेट के टोटल कितने थे 60, अब 60 में से ये 25 ये आ चुके हैं और 10 ये 35, तो इसका मतलब है बाकी ये 25 यहाँ आ जाएंगे, टोटल क्रिकेट के 60 आ चुके हैं। अब मैं बात करता हूँ फुटबॉल की। फुटबॉल के टोटल थे 70, तो ये 25 और 15 40, तो 40 और 30 70 होते हैं, तो ये 70 30 हो गए, तो ये टोटल मिलाएं तो ये 70 बनते हैं। इसी तरीके से हॉकी के मेरे पास टोटल थे 40, तो 10 और 15 25, तो ये 15 ये आ गए। अब मैं सबको काउंट करता हूँ, क्योंकि जो मेरे पास टोटल थे ना वो थे कितने 125। जमा करता हूँ 25 और 25 50, 50 और 30 80, 80 और 10 90, 90 और 15 105 और 15 120। तो इसका मतलब है अब मेरे पास जो तीनों खेलने वाले आ गए वो हैं ये 5, तो इसका मतलब है 5 जो स्टूडेंट्स हैं वो ऐसे हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं और हॉकी भी खेलते हैं। एक्सरसाइज 3.2 इसका लास्ट क्वेश्चन है कि निहारी पसंद करने वाले को हमने N से कहा, बिरयानी को B, कोरमा A कहा। तो जो निहारी पसंद करने वाले हैं वो 40 हैं, बिरयानी पसंद करने वाले 65 हैं, कोरमा पसंद करने वाले 50 हैं। कहता है जो कि निहारी और कोरमा दोनों पसंद करते हैं, निहारी और बिरयानी पसंद करते हैं वो 20 हैं, बिरयानी और कोरमा पसंद करते हैं 35 हैं, निहारी और कोरमा पसंद करते हैं वो 27 है, जबकि
जो तीनों चीज़ों को पसंद करते हैं वो 12 हैं। तो हमने मालूम करना है वो कितने हैं जिन्होंने निहारी, बिरयानी या कोरमा में से कोई पसंद करते हैं। तो हमारे पास जो फार्मूला है उसके मुताबिक नंबर ऑफ निहारी यूनियन बिरयानी यूनियन कोरमा, नंबर ऑफ निहारी, नंबर ऑफ बिरयानी, नंबर ऑफ कोरमा माइनस नंबर ऑफ निहारी इंटरसेक्शन बिरयानी, नंबर ऑफ बिरयानी इंटरसेक्शन कोरमा, नंबर ऑफ निहारी इंटरसेक्शन कोरमा प्लस निहारी इंटरसेक्शन बिरयानी इंटरसेक्शन कोरमा। अब निहारी वाले हैं 40, बिरयानी वाले हैं 65, कोरमा वाले हैं 50, इसमें से ये 20 हैं, जबकि बिरयानी और कोरमा वाले वो 35 हैं और निहारी और कोरमा वाले 27 हैं, जबकि तीनों मिलके 12 हैं। तो 40 और 65 105 और ये 50 155 और 12 167। 167 में से 27 गया 140, 140 में से 35 गया 105, 105 में से 20 गया ये 85। लिहाजा 85 लोग ऐसे हैं जो निहारी या बिरयानी या कोरमा में से कोई चीज़ पसंद करते हैं। अब कितने स्टूडेंट ऐसे हैं, कितने बंदे ऐसे हैं जिनको इनमें से कुछ भी पसंद नहीं है। तो हमारे पास जो टोटल थे 135 है, इसमें से हमने यानी नॉट लाइकिंग एनीथिंग, तो टोटल 135 थे, इसमें से 85 तो कोई ना कोई चीज़ पसंद करते हैं। तो ये जो है ना हमारे पास 135 नहीं थे, 130 थे, तो बाकी बच गए 45। तो 45 लोग ऐसे हैं जो इनमें से कोई ना कोई चीज़ कुछ भी पसंद नहीं करते। सी पार्ट में हमने देखना है कि ओनली निहारी वाले कितने हैं। तो ओनली निहारी में नंबर ऑफ जो कॉमन है निहारी में वो निहारी और बिरयानी प्लस नंबर ऑफ निहारी और कोरमा माइनस नंबर ऑफ तीनों निहारी इंटरसेक्शन बिरयानी इंटरसेक्शन कोरमा। अब जो है ना नंबर ऑफ निहारी जो थे वो हमारे पास 40 थे, निहारी और बिरयानी वाले 20 थे, निहारी और कोरमा वाले वो 27 थे, जबकि इसमें से निहारी बिरयानी और कोरमा वाले में से जो तीनों थे वो थे 12। तो अब माइनस 20 और 27 47 में से 12 गए 35, तो 5 हो गए। इसका मतलब है जिनको सिर्फ निहारी पसंद है वो 5 हैं। अब ओनली कोरमा, तो कोरमा वाले नंबर ऑफ कोरमा माइनस हम यहाँ पे हमने जो कोरमा वालों को लेना है प्लस नंबर ऑफ बिरयानी और कोरमा माइनस नंबर ऑफ निहारी इंटरसेक्शन बिरयानी इंटरसेक्शन कोरमा। अब हम ये वैल्यूज़ पुट करेंगे तो सिर्फ जो कोरमा वाले थे वो तो 50 थे, इसमें से निहारी और कोरमा वाले वो 35 हैं 27 हैं, जबकि बिरयानी और कोरमा वाले वो 35 हैं, जबकि जो इसमें ये है कि तीनों वो 12 हैं। अब 50
-27 और 35 62, 62 में से 12 गए तो वो 50, इसका मतलब है 0। तो जो सिर्फ कौरमा पसंद करते हैं वो 0 हैं, कोई ऐसा नहीं है जो अकेले कौरमा पसंद करता हो। अब ओनली कौरमा, ओनली बिरयानी, वो बिरयानी वाले माइनस नंबर ऑफ निहारी और बिरयानी, यानी जिनमें बिरयानी मौजूद है, प्लस बिरयानी और कौरमा माइनस निहारी बिरयानी कौरमा। वैल्यूज पुट करेंगे तो बिरयानी वाले जो है ना वो 65 हैं, निहारी और बिरयानी वाले वो 20 हैं, बिरयानी और कौरमा वाले 35 हैं, मनफी ये जो टोटल है ये 12 हैं। 65 मनफी 20 और 35 55, 55 में से 12 गए तो 43, 65 में से 43 गए तो हमारे पास 22। अब टोटल जो है, जो सिर्फ एक चीज़ पसंद करते हैं या वो बिरयानी पसंद करते हैं, बिरयानी और कौरमा और निहारी, वो जो हमारे पास निहारी वाले थे वो 5 थे, बिरयानी वाले 22 हैं और कौरमा वाले से फिर तो टोटल जो है ऐसे 27 हैं। जैसा कि हमने अभी पीछे सवाल हल किया है उसमें ये सारे जवाब निकले थे, तो वहाँ से हमें पता चला कि 12 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि तीनों चीज़ें पसंद करते हैं, यानी जबकि जो 23 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि निहारी और कौरमा पसंद करते हैं, 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जो निहारी पसंद करते हैं अकेले, 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि बिरयानी और निहारी पसंद करते हैं, 22 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि सिर्फ बिरयानी पसंद करते हैं, 15 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि बिरयानी और कौरमा पसंद करते हैं। जबकि हमने जैसा कि पहले देखा था कि कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो अकेले कौरमा पसंद करता है।